नताशा जैसे घर आती है, उसकी हालत को देख करके धवल बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। उसको लगता है कि ये सब शांतनु के कारण हुआ है, तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। हालांकि अब नताशा की नजर में वो बेवफा और गलत इंसान साबित हो जाता है, तो तमाशा गुरु लोग बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसकी और शांतनु की लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब वे घर आते हैं, ये लोग इसको पैनिक अटैक इतने ज्यादा आ जाते हैं कि अब ये खुद भी समझ नहीं पाती, पुरानी चीजें इससे याद आ रही होती है। जैसे इसका ट्रॉमा बढ़ने लगता है, तो शांतनु की ताई चली जाती है अंदर में पानी लाने के लिए, और अंदर जाते तो पानी लेकर के तो आती है, लेकिन अंदर में जो लोग होते हैं यानी कि धवल और प्रणाली, इन दोनों को रोक देते हैं कि आप लोग बाहर मत आओ, अगर आप लोग आओगे तो बिट्टू देख करके और ज्यादा ही डर जाएगी। तो यहाँ पे तो रुक जाता है। हालांकि अब वहां पे नताशा बोलते कि नहीं, मुझे वापस जाना है, और ये वापस जाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब जैसे ही वापस जा रहे होते हैं, तब तक यहाँ पे नवेली उसको देख लेती है। अब जब नवेली उसको देखती है, तो ये दौड़ करके जाकर बोलते हैं कि मैं भी बीमार हूँ और तुम भी बीमार हो, तुम प्लीज अंदर चलो, अगर तुम अंदर नहीं जाओगे तो बड़ी माँ मुझे हॉस्टल भेज देंगे, तो प्लीज मेरे लिए बिट्टू चलो अंदर में। तो ये कसमें वादे दे करके कैसे भी उसको लेकर के अंदर आती है, लेकिन जब देखती है कि अंदर में धवल है, तो वो डर के मारे अंदर चली जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि धवल अगर देखेगा कि बिट्टू के साथ में है तो ये बहुत गुस्सा करेगा। अब यहाँ पे नताशा अकेली रह जाती है, इसके हाथ में कुछ बलून्स होते हैं, और ये जब देखता है धवल के अरे ये कौन सी लड़की है, तो अब इसके पास चला जाता है, उसके हाथ से वो बैलून तो लेता है, और इन सभी बैलून को मजे मजे में ही नताशा फोड़ देती है। और जब सच्चाई सामने आती है कि ये कोई और नहीं बल्कि नताशा ही है, तो इसकी तो हालत खराब हो जाती है, पैर उंगली से जमीन खिसक जाती है। अब ये बोलता है कि नताशा, अब ये बातें सुनते ही ना नताशा को लगता है कि तुम कौन हो, ये तो पहचानते नहीं है। तो ये उसके जैसे ही गालों के ऊपर में हाथ रखती है, इसको जैसे ही छूती है। अब देखो यार, छूना भी दर्द देता है, लेकिन फिर भी प्यार है तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये तो इसकी यादों में खो जाता है, लेकिन एकाएक से अमृत की मौत इसे अंदर से झकझोर कर रख देती है। तो अब ये बहुत गुस्सा होता है। अब जैसे इसका हाथ पकड़ करके अंदर ले जाना चाहता है ना, तब तक तो शांतनु आ जाता है। अब शांतनु आता है तो इसे रोक देता है। अब वो बहुत गुस्सा होता है कि तू है कौन, और तू मेरी बिट्टू के हाथ पकड़ कर अंदर क्यों ले जा रहा है। अब यहाँ पे बातें ही बातें में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तमाशा नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं गुरु लोग। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि तुम्हें स्टोरी लाइन में प्लॉट्स देखने को मिले ना मिले, लेकिन फाइटिंग गुरु लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले तो होता भी है। अब इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, लेकिन जो पोस्टर सीन होता है, हाँ मजा आ जाती है यार देख करके। अब शांतनु को लगता है कि धवल उसके साथ में गलत कार्य करना चाहता है, तो अब वो उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है, लेकिन धवल को लगता है कि नताशा को टॉर्चर किया है इसने और इसे पागल बना दिया। वो फैसला कर लेता है कि वो शांतनु को सबक सिखा कर रहेगा, तो ये उसे मारने लगता है, तरीके से उसको मारता है। बाकी घर वाले भी सभी लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब आते देखते कि अरे ये तो नताशा वापिस आ चुकी है, मतलब ये जीवित है। अब सबको तो लगता है कि लो भाई, जो कांड हो गया था वर्षों पहले वो वापिस आ चुकी है, अब क्या नहीं तमाशा होगा। अब यहाँ पे नताशा को लगता है कि शांतनु को मार रहा है धवल, यानी मतलब उस धवल को तो जानते नहीं है ना, तो उसकी नजर में धवल और ज्यादा ही गलत साबित हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो इसकी यादें आ रही होती है, इसमें भी इसको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है यही मेन विलन है इसकी स्टोरी लाइन की, और इसके ही कारण इसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। और अब शांतनु को भी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि नताशा धवल के कारण ही घर छोड़ के भागी थी, और फिर रास्ते में इसका एक्सीडेंट होना, फिर गुंडों के साथ मारपीट होना, ये जो पंडा स्टोर पे ये जो हड़पने की कोशिश, ये सब यानी कि धवल नहीं किया था। तो अब तुम सोच सकते हो उसके दिल में धवल के लिए कितनी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है। वो नताशा से तो प्यार करता ही है, लेकिन धवल को मारने की भी कोशिश करने लगता है, और फिर यहाँ से नई नई प्लानिंग्स बनाने लगता है। तो गुरु लोग बवाल बहुत ज्यादा होगा। हालांकि सच्चाई तब तक सामने नहीं आती कि नावेल किसी और की नहीं बल्कि नताशा की ही बेटी है। इसे बस जानबूझकर इस प्लॉट पर रखा गया है ताकि इसको एंड में सबके सामने लाया जाए, और जब ये सच्चाई सामने आएगी तब तक हो सकता है कि नताशा के भी सारे याददाश्त वापस आ चुके हो। जो लाइन डिले हुई थी उस सबको कवर करने के बाद में एक धमाकेदार एपिसोड देखने को मिलेगी। बवाल गुरु लोग होने वाला है, मजा भी आएगा बहुत ज्यादा।